नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में किसी रिसाइकलर व्यू के अंदर सर्च फिल्टर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये जो सर्च फिल्टर होगा वो ऐप के टूल बार में होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडाप्टर क्लास। लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जिसमें हम लोग रिसाइकलर व्यू के एक रो का यूजर इंटरफेस कोड करते हैं। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू फोल्डर भी है जिसके अंदर हम लोग जो टूल बार बनाने वाले हैं उस टूल बार में जो जो मेन्यू आइटम्स हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, शो करने वाले हैं, उसका कोड इस टूल बार अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल इस फाइल में लिखा हुआ है। सबसे पहले यही फाइल देखते हैं, टूल बार अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे देखिए ऐसा एक टूल बार हमें हमारे ऐप पे दिखाई देगा और ये एक मेन्यू आइटम हम लोग टूल बार पे दिखाने वाले हैं। एक हॉवर ग्लास का आइकॉन है। ओके, सर्च आइकॉन यहाँ पे हमने प्लॉट किया है। इसका कोड देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है एक मेन्यू टैग और उसके अंदर एक आइटम टैग है। इसको सबसे पहले हमने एक आईडी दिया है। उसके बाद एक आइकॉन शो किया है जो कि हॉवर ग्लास वाला आइकॉन है, सर्च आइकॉन। उसके बाद उसे एक टाइटल दिया है, एक्शन व्यू क्लास और शो एक्शन एट्रीब्यूट हमने मेंशन किए हैं। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऊपर एक टूल बार है और उसके नीचे एक रिसाइकलर व्यू। इसका कोड देखते हैं। यह है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक टूल बार है। ओके, और टूल बार के नीचे यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू है। टूल बार में अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर हमने मेंशन किया है, मिनिमम हाइट मेंशन की है और एक थीम करके एट्रीब्यूट है। थीम एट्रीब्यूट जो हमने मेंशन किया है @style/टूल बार थीम। टूल बार के लिए एक थीम हमें लिखनी है कि टूल बार को हमें कैसे सजाना है, उसके बारे में हमने एक थीम लिखी है। वो थीम कहाँ पे होगी? RES फोल्डर में वैल्यूज में ये थीम्स करके एक है। दो थीम्स आपको दिखाई देंगी, दोनों में आपको ये कोड लिखना है, टूल बार थीम वाला। मैं एक फाइल में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो थीम है डिफॉल्ट थीम, ये तो आपको एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने बाय डिफॉल्ट दी है। यहाँ पे एंड में कुछ और लिखा होगा, आपको नो एक्शन बार ऐसे लिखना है। और यहाँ पे नीचे देखिए ये वो टूल बार थीम है जो हमने खुद से बनाई है हमारे टूल बार को सजाने के लिए। इसमें टूल बार के अलग अलग एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यही सेम कोड आपको इस दूसरे वाले थीम क्लास में भी, थीम फाइल में भी लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल। यहाँ पे आप एक सफेद रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू बना हुआ है। इसका कोड देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू। अब देखते हैं कॉटलिन क्लास। उसमें सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। ये एक डेटा क्लास है। ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है इसके अंदर हम जो भी यूआई कंपोनेंट्स दिखाने वाले हैं उनमें जिस टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ इस मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने दिया है नेम, और उसी से रिलेटेड ये टू स्ट्रिंग फंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यह है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है टूल बार और रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जो कि मॉडल क्लास टाइप की है। यही मॉडल क्लास हमने अभी अभी देखा था। फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे डेटा है, स्ट्रिंग एरे डेटा जिसमें कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। यही डेटा हमें रिसाइकलर व्यू में शो करना है। उसके बाद यहाँ पे एक माई अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है। यहाँ पे ये माई अडाप्टर क्लास है जिसका वर्किंग हम लोग आगे देखेंगे। इस क्लास की जरूरत क्यों होती है? देखिए ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसके अंदर ये जो डेटा हम लोग भरने वाले हैं, फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इन दोनों की आपस में दोस्ती कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर क्लास। तो इसके लिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास क्रिएट किया है। इसके साथ यहाँ पे एक सर्च व्यू ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया है। अब आते हैं ऑन क्रिएट फंक्शन में। यहाँ सबसे पहले हम लोग
यूआई फाइल सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर रिसाइकलर व्यू और टूल बार के आईडीज फाइंड आउट करते हैं और टूल बार को ऐसे सेटअप करते हैं। उसके बाद माई अडाप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब इस माई अडाप्टर क्लास में हमें ये सारा डेटा पास करना है, लेकिन इस डेटा के ऊपर आगे जाके हमें बहुत सारा काम भी करना है जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है और वो एरे लिस्ट हमें इस माई अडाप्टर क्लास में पास करनी है। तो वो काम हम लोग करेंगे इस गेट डेटा फंक्शन का यूज करके। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे वो गेट डेटा फंक्शन लिखा हुआ है। सिंपली इसमें क्या किया है, एक फॉर लूप घुमाया है उस स्ट्रिंग एरे में, उससे एक एक डेटा निकाला, कंट्री का एक एक नाम निकाला और एरे लिस्ट में उसे ऐड किया और एरे लिस्ट को यहाँ से रिटर्न किया। तो वही एरे लिस्ट हमें यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन के थ्रू मिल चुकी है जो कि हमने माई एडाप्टर क्लास में सेंड की है। उसके बाद हम लोग रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। सबसे एंड में माई एडाप्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसे रिसाइकलर व्यू में सेट करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा टूल बार था उसके ऊपर हमें वो टूल बार वाला मेनू भी सेट करना है। तो वो कहाँ करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू फंक्शन में। यहाँ पे देखिए, हम लोग हमारी जो टूल बार वाली एक्सएमएल फाइल थी टूल बार अंडरस्कोर मेनू फाइल, उसे इस तरह से इन्फ्लेट करते हैं ताकि वो मेन्यू जो है वो हमारे टूल बार पे अटैच हो जाए। उसके बाद वो जो सर्च आइकॉन था उससे क्लिक करने के बाद एक सर्च बॉक्स हमें दिखना चाहिए। ओके, ये जो सर्च आइकॉन था आपको याद होगा, ये वाला, ये वाला, इसे क्लिक करने के बाद यही टूल बार पे हमें एक सर्च बॉक्स दिखना चाहिए जिसमें यूजर अपनी क्वेरी टाइप कर सकता है। तो ये काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये काम हम लोग करने वाले हैं इस सेटअप सर्च व्यू फंक्शन में। ओके, यहाँ पे नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें हम लोग पूरा एक सर्च व्यू कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग सर्च व्यू के लिए एक हिंट डिजाइन करते हैं। फिर सर्च व्यू में अगर यूजर ने कुछ डेटा टाइप किया तो क्या होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जब भी यूजर सर्च व्यू में कुछ डेटा टाइप करेगा वो टेक्स्ट, वो डेटा हमें इस क्वेरी वेरिएबल में मिलेगा। ये क्वेरी वेरिएबल, ये डेटा हम लोग माई एडाप्टर क्लास के एक फंक्शन में पास करते हैं जिसका नाम है माई एडाप्टर डॉट फिल्टर डॉट फिल्टर। इस फिल्टर फंक्शन में जो कि माई एडाप्टर क्लास में लिखा हुआ है उसमें हम लोग ये क्वेरी वेरिएबल पास करते हैं। ये क्वेरी वेरिएबल क्या है, यूजर ने जो भी डेटा, जो भी क्वेरी सर्च व्यू में टाइप की है वो इस क्वेरी वेरिएबल में हमें मिलती है, वो हम इस माई एडाप्टर क्लास के फिल्टर फंक्शन में पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा सर्च व्यू कॉन्फ़िगर किया है। ओके, ये तो हो गया मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। यह इंपोर्ट्स, यह माई एडाप्टर क्लास। जो डेटा हमने वहां से सेंड किया था एरे लिस्ट में, वो एरे लिस्ट हमें यहाँ पे मिल चुकी है। हमने यहाँ पे और दो एरे लिस्ट क्रिएट किए हैं, एक का नाम है टेम्परेरी एरे लिस्ट, एक का नाम है फिल्टर्ड एरे लिस्ट। क्यों, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल एरे लिस्ट है उसे वैसा ही रखना है, बरकरार रखना है, और जो भी फिल्ट्रेशन का काम हम लोग करने वाले हैं वो काम हम लोग इन दोनों एरे लिस्ट का यूज करके करेंगे ताकि मेन एरे लिस्ट पे कोई भी इफेक्ट ना हो। ओके, तो जो भी डेटा हमें मिलेगा एरे लिस्ट में वो सबसे पहले तो हम लोग इस टेम्परेरी एरे लिस्ट में स्टोर कर देते हैं। आगे जाके हम लोग सारा काम इस टेम्परेरी एरे लिस्ट और फिल्टर्ड एरे लिस्ट का यूज करके करने वाले हैं। फिर आता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन। यहाँ पे हम लोग जो हमारी यूआई फाइल है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल उसे इन्फ्लेट करते हैं, उसे सेट करते हैं। इस फाइल में जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू, इसमें हमें वो सारा डेटा भरना है, हर एक कंट्री का नाम हमें इसमें एक एक करके शो करना है। तो वो काम हम लोग कहाँ पे करते हैं, वो काम हम लोग करते हैं इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करते हैं। उसके बाद आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। रिसाइकलर व्यू में जितने भी टोटल आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं, टोटल रोज हम लोग दिखाने वाले हैं, उनकी साइज हमें यहाँ पे ऐसे मेंशन करनी होती है। फिर आता है ये गेट फिल्टर फंक्शन। यही फंक्शन हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में देखा था जब हम लोग सर्च व्यू को सेटअप कर रहे थे। देखिए, ये जो सेटअप सर्च व्यू फंक्शन है, यहाँ पे देखिए यही फंक्शन हमने देखा था, फिल्टर फंक्शन, जिसमें हमने वो क्वेरी पास की थी। तो यही वो फिल्टर फंक्शन है। यहाँ पे एक सर्च फिल्टर हम लोग रिटर्न करते हैं। सर्च फिल्टर क्या है, देखिए यहाँ पे सर्च फिल्टर हमने क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर ने सर्च बॉक्स में जो भी क्वेरी टाइप की है उसको लेके हम लोग हमारी एरे लिस्ट में सर्च मारते हैं कि क्या यूजर ने जो क्वेरी टाइप की है
उससे मिलता जुलता डेटा हमारे एरे लिस्ट में है या नहीं। ओके, तो वो सारा काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। अगर हमें कुछ मिलता जुलता डेटा अगर मिला तो हम लोग उस डेटा को उठा के फिल्टर्ड लिस्ट में ऐड करते हैं। ओके, और सबसे एंड में उस फिल्टर्ड लिस्ट को यहाँ से रिटर्न करते हैं। ओके, अब रिटर्न किया हुआ जो डेटा है वो हमें मिलेगा इस पब्लिश रिजल्ट्स फंक्शन में। ओके, अब फिल्टर्ड लिस्ट हमें मिल चुकी है यहाँ पे, तो उस फिल्टर्ड लिस्ट को उठा के हम लोग मेन एरे लिस्ट में ऐड करते हैं, जो कि रिसाइकलर व्यू में शो की जाती है। तो अंततः हमें रिसाइकलर व्यू में फिल्टर्ड डेटा मिलेगा बेस्ड अपॉन कि यूजर ने सर्च व्यू में क्या क्वेरी टाइप की है। आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे आपको ज्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। ओके, सबसे एंड में ये व्यू होल्डर क्लास है जिसमें हम लोग हमारे टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप रन हो चुका है। हमारे सामने एक रिसाइकलर व्यू है जिसमें कंट्रीज का नाम हमें दिखाई दे रहा है, और ऊपर एक टूल बार आप देख सकते हैं जिसमें राइट साइड पे एक सर्च आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस सर्च आइकॉन को क्लिक करूंगा तो देखिए एक सर्च बॉक्स ओपन हो गया टूल बार में ही, जिसमें सर्च डॉट 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 ऐसी हिंट लिखी हुई है। राइट साइड में जो सर्च आइकॉन था वो अब क्रॉस आइकॉन में तब्दील हो गया है, और नीचे अपने आप एक कीबोर्ड ओपन हो गया है। अब मैं अगर IN ऐसा इसमें टाइप करूं तो जितने भी कंट्रीज के अंदर IN ऐसे लेटर्स हैं वो कंट्रीज फिल्टर्ड होके हमारे सामने आ चुकी हैं। वैसे ही अगर मैं डिलीट करूं देखिए, तो वापस सारा डेटा रिसाइकलर व्यू में जैसा का तैसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं US ऐसा टाइप करूं तो जितने कंट्रीज के नाम में US ऐसे लेटर्स हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। USA, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों नामों में US ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं कीबोर्ड पे डिलीट ना करते हुए इस टूल बार में ही इस क्रॉस आइकॉन को क्लिक करूंगा तो देखिए डेटा डिलीट हो गया और पूरा रिसाइकलर व्यू पहले जैसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ टाइप करूं जो किसी कंट्री के नाम में है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल AA टाइप करूं जो किसी कंट्री के नाम में नहीं है, तो पूरी रिसाइकलर व्यू हमें एम्प्टी दिखाई देगी। ओके, तो इस प्रकार से आप Kotlin एंड्रॉइड ऐप में रिसाइकलर व्यू में सर्च फिल्टर का यूज कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।